पूर्वी दिल्ली का ये भाग जो यमुना नदी यहाँ है, भगवान कथा कथा हरने के लिए चल रही है। और देवकी नंदन ठाकुर तो स्वयं ही नाम भी साथ में वही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन संस्कृति के संवाहक बनकर इस प्रकार से देवकी नंदन ठाकुर कार्य कर रहे हैं। और इस समय की जो युग के स्वर को, युग की आवाज को उठा रहे हैं, निश्चित रूप से उनका समर्थन करने के लिए मांग उठाई सनातन बोर्ड की समय आवश्यकता है, क्योंकि स्थान स्थान पर मंदिरों में अनेक प्रकार के अपवित्रता का कार्य करने के लिए स्वार्थी लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है। बहुत बार ये भी होता है कि सनातन के मूल्यों और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसे बोर्ड की आवश्यकता आवश्यक है जो पूरे भारतवर्ष में कार्य करे और सभी राज्य उसको माने भी सके और सभी मत पंथ और संप्रदाय के लोग उसके प्रति सम्मान दे सके। क्योंकि यहाँ ये दृष्टि नहीं रखी उसका विरोध करने वाले सहिष्णु समाज निरंतर शांति इस रूप में ये सनातन बोर्ड यदि बनता है तो निश्चित रूप से इससे सौहार्द भी पैदा होगा, वैमनस्यता की सुधार के लिए बहुत सारी बातें हो रही हैं। और हम लोग ये देखते ही हैं कि जब नदी नालों को भी साफ सफाई होती है तो बहुत सारी चीजें समाज में ऐसी आ जाती हैं जो समाज की ओर से मांग उठती है। और इस समय ये मांग जो सुधार के लिए है, किसी का अधिकार हनन करने के लिए नहीं है। इसलिए इसका सम्मान होना चाहिए कि इस रूप में सुधार की मांग की जा रही है, वो सुधार होना चाहिए। 16 तारीख को यहाँ पे कल दिल्ली संत महामंडल और इन मांगों का समर्थन सनातन को मानने वाले विश्व जागृति मिशन पूरे विश्व में और भगवान का अवतार यहाँ हो, भगवान का अवतार हम लोग हम अलग मतांतर के होते हैं, हमारे विषय अलग ही होते हैं, लेकिन सनातन उद्देश्य तो देखिए सनातन के संरक्षण का ही सब सनातनी और सनातन को सहिष्णु है। हमको सबको उपदेश लगाने वाले लोग, आरती पूजा करने वाले, हमको प्रसाद खिलाते, आरती करते, स्वागत करते, सत्कार करते, पुष्प चढ़ाते और प्रेम से गले लगाकर सबको रखने वाले लोग अपने। तो ये अधिकार बहुत दूर से ही होना ही चाहिए था, लेकिन ये आधिकारिक तौर पर हमारा पूर्ण अधिकार होना ही चाहिए। क्योंकि जब तक नीति, राजनीति, धर्म नीति ये एक साथ नहीं होंगे, सनातन का विकास कैसे होगा? क्या इस बात आर पार होगा? क्योंकि आर पार तो हम सब तो संत, हम माला करने वाले लोग, आवश्यकता लगे तो हमारे संतों में कुछ भाले वाले संत हैं। हम सब तो सहिष्णुता की बात करें। आर पार में क्या, हम तो भगवान के भक्त हैं और हम भगवान से भजन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सब होना चाहिए। हम सहिष्णुता से, प्रेम से, सत्कार से और आदर के साथ, ये शिक्षा है ना। हम तो वेद पढ़ाते, वेद पढ़ते, शास्त्र पढ़ाते, शास्त्र पढ़ते। पढ़ाई में, शिक्षा में यही तो है, यही तो हम दुनिया को सिखाते हैं, सहिष्णुता से। अब देखिए यहाँ भागवत यानी संकटों के हरण करने की गाथा है, जिसमें हम सबका कल्याण करते करते आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं। रार नहीं ठानेंगे, हार नहीं मानेंगे, अपनी बात सहिष्णुता है। आज के टाइम में क्या हम बढ़ेगी कि अब हमारे
भगवान भी सभी के पास मौजूद है। क्या आज हमारे युवा पीढ़ी को जरूरत है? हमारी वाणी में ही हमारी बोली ही बोली है। हमारे सब भगवानों के पास तो अस्तित्व नहीं है। हमारा असली अस्त्र जो है वो तो ज्ञान ही है, वाणी है। थैंक यू, धन्यवाद। सनातन धर्म की मांग कर रहे हैं, बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या अवश्य बनेगा। जब राम मंदिर बन सकता है 500 वर्षों के बाद, जब जम्मू कश्मीर से 370 हट सकता है और इस देश में ऐसी कई चीजें, गरीबों को के लिए फ्री अनाज मिल सकता है, गरीबों को फ्री इलाज मिल सकता है 5 लाख रुपए तक का, तो सनातन के लिए, सनातन के प्रचार के लिए, सनातन के प्रसार के लिए जो भी आवश्यकता है वो भी ये सरकार करेगी, ऐसा मेरा विश्वास। कोई इसके लिए समय सीमा देखी जाती है? नहीं, बात निकली है, सही जगह पहुंच भी रही है और इस बार संसद शुरू हो रही है। मुझे आशा है कि बहुत सारे सांसद भी ये प्रस्ताव रखेंगे और ये आवाज थोड़ी और जोर से आनी चाहिए। इस देश में और दुनिया में जितने सनातनी हैं सबके तरफ से आनी चाहिए। सनातनियों ने तो संसद लगाई 16 तारीख को और भारी समागम उनका हुआ था, जिन्होंने की एक तरफ कुंभ का मेला चल रहा है, लेकिन यहाँ कुंभ का मेले से भी परे यहाँ पे श्रद्धालुओं के साथ साथ संत भी बहुत ज्यादा तादाद में थे। इसीलिए तो बात दूर तक पहुंची है, यही कारण है और हम इस पे सकारात्मक हैं। एक बहुत छोटा सा सवाल कि संसद जी की तरफ से सभी पार्टी के जो नेता हैं उनको आमंत्रित किया गया था, लेकिन कई पार्टी के नेता यहाँ नहीं थे। अब देखिए, और पार्टी तो खाली कह ही दे उसकी हाँ जी हम सनातन बोर्ड बनने में मदद करना चाहते हैं, खाली इतना कह दे बाकी पार्टी के लोग। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी यहाँ पे आज पधारे हैं, वो एक बहुत महान संत भी हैं। कल्की धाम की अवधारणा के साथ उनको देश में बच्चा बच्चा जानता है और बहुत सम्मान करता है। उनका आना, उनका कहना, और जब ऐसे संतों के मुख से निकल गया, अब तो सिर्फ मैं एक सांसद के रूप में ये बात कह रहा हूँ। मैं तो प्रार्थना करूंगा कांग्रेस का कोई सांसद कल कहे, आम आदमी पार्टी का सांसद कल कोई कहे कि हाँ हम सनातन बोर्ड के साथ हैं, तो हम समझ लेंगे कि हमारा कार्य और भी आसान हो जाए। कहीं न कहीं मनोज तिवारी को ये लग रहा है कि वो लोग नहीं कर पाएंगे। भाई अभी तक तो नहीं कह रहे हैं, अभी तक तो वो राम मंदिर की जगह वो कुछ और बना देना चाहते थे, लेकिन अगर आज भी अगर उनको मन में आ जाता है तो हम अंत तक इंतजार करेंगे। रामलला को 500 वर्ष इंतजार करना पड़ा, सनातन बोर्ड को कितना करना पड़ा? देखिए, सनातन को इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 500 साल बाद ही सही, लेकिन कुछ ऐसे लोग आए जो राम की सत्ता में, राम की संस्कृति में विश्वास करते थे, तो अब उतना देर नहीं लगेगी।